हेलो एवरीवन। तो अभी तक हम लोग कितने सेट डिस्कशन कर चुके हैं? हम लोग 12 सेट डिस्कशन कर चुके हैं। आज हमारा कौन सा सेट है? आज हमारा है सेट नंबर 13। ठीक। अच्छा, अगर अभी तक आप लोगों ने 12 के 12 सेट्स को फॉलो नहीं किया है, ठीक, तो मैं चाहूँगा कि आप इनको देखें। ठीक। देखिए, जितने जितने भी लोगों ने ना कम से कम अगर 10 सेट भी फॉलो करें हैं तो उनके 20 में से 15 क्वेश्चन आराम से बनने स्टार्ट हो गए होंगे। ठीक। हम लोग 54 सेट करने वाले हैं, आपको पता है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ। अगर 12 सेट 10 सेट भी जिसने कर लिए उसके 15 क्वेश्चन बन रहे हैं तो 54 सेट करते करते आपको क्या लगता है आपके 20 में से 20 नहीं आएंगे? 100% आएंगे 20 में से 20। ठीक है। कितने आएंगे? 20 में से 20 आएंगे। अच्छा, अब देखो, बहुत से बंदे हैं ना जो वीडियो तो देख रहे हैं पर ना उसको लाइक नहीं कर रहे। ठीक है। और मैं चाहता हूँ आप लोग ना वीडियो को लाइक जरूर करा करें यार। ये लाइक ही मेरा मोटिवेशन है। और लोग देख के चले आते हैं यार, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं। क्या ही चला जा रहा है आपके पास चैनल सब्सक्राइब करके? ठीक, चैनल सब्सक्राइब करो, इस घंटे को दबा देंगे, क्या ही चला जाएगा। और अगर वीडियो के स्टार्टिंग में लाइक कर देंगे, आगे की झंझट ही खत्म आपकी लाइक करने की, है ना। और आपको पता है क्या करते हैं हम लोग हमेशा की तरह? वीडियो को सबसे पहले पॉज करना है, जो भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आपको उसको अटेम्प्ट करना है, पहले आपको खुद करना है। ठीक है। फिर बाद में आपको वीडियो का सोल्यूशन देखना है। ठीक है। आगे बढ़ा जाए, स्टार्ट करें। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, एवरेज का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको। 28 संख्याओं का औसत 110 है। यदि हम प्रत्येक संख्या में से एक संख्या b जोड़ते हैं तो औसत 128 हो जाता है। आप कहेंगे सर पुराना क्वेश्चन है। बिल्कुल पुराना क्वेश्चन है। ठीक। इसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको कि इसको जल्दी कैसे किया जाता है। मैंने आपको बताया था ना, अगर औसत पूछते जितना जुड़ता है वही मेरा औसत हो जाता था। तो कहेंगे अच्छा सर, कहेंगे सर 110 औसत है, अगर मैं b जोड़ रहा हूं तो वही मेरा औसत हो जाता था पुरानी वीडियो में। हाँ, b का मान पूछा है। क्या बोलते हो, आया मजा? पहले क्वेश्चन में ही कितनी देर लगी इसको? अच्छा, तुम्हें तो कॉपी पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी। आप कहते सर इन दोनों का अंतर कितने का है? 18 का। आंसर आ गया। अच्छा, कैसे आया? क्या बोला था मैंने कि आप पुराने सेट्स देखिए सारे, 1 से लेके 12 तक आंख बंद करके कॉपी पेन लेके बैठिए, जो जो भी चीज मैं नहीं बता रहा हूं ना उसको नोट कर लें आप। मैं गारंटेड कह रहा हूं, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक। अगर इस क्वेश्चन में मजा आया हो ना तो लाइक कर दो यार। ठीक। अब मैं कहने लगा हूं, पहले तो मैं कहता भी नहीं था, मुझे लगा था आप लोग लाइक कर देंगे बिना कहीं कंटेंट देख के, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। बी का मान कितना आ गया? 18। देखिए, बार बार सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। रिया 25% का लाभ अर्जित करते हुए 35,000 रुपए में एक लैपटॉप बेचती है। ठीक है भाई, कहेंगे सर 25% का प्रॉफिट हो रहा है, आपने बताया था कि जब भी ऐसा होगा तो सर मैं इसका रेशियो निकाल लूंगा। निकाल लीजिए। 25 चौक 100, इधर 1/4। और जो नीचे वाली सर चीज होती थी ना, वो मेरी सीपी होती है। सीपी यानी क्रय मूल्य, जिसपे मैं खरीद के लाया हूं। और ऊपर वाला जो है ना सर, ये मेरा प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि इस बार प्रॉफिट हो रहा है। देखिए क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कब होगा? जब 4 की चीज को 1 बढ़ाकर बेचूंगा। आप कहेंगे हाँ। कहेंगे सर 5 रेशियो की ही वैल्यू दे रखी है, कितनी? 35,000 रुपये। कितनी? 35,000 रुपये। कहेंगे सर 5 रेशियो की वैल्यू 35,000 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर 5 से भाग कर दीजिए। देखिए 5 से भाग कर देता हूँ, 5 सत्ते 35। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? 7,000। 1 रेशियो की वैल्यू 7,000। अगर 1 रेशियो की वैल्यू 7,000 है तो 4 रेशियो की वैल्यू 7 चौक 28। 28,000। इसका मतलब क्या है? आप कहेंगे सर क्रय मूल्य 28,000 रुपये है। बिल्कुल सर, अब क्रय मूल्य निकल गया है तो ये कह रहे हैं कि यदि वह 30% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे लैपटॉप किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अब 28,000 रुपये कीमत है लैपटॉप की। कितनी है? 28,000 रुपये कीमत है। अगर मुझे 30% लाभ चाहिए तो मैं 30% बढ़ाकर ही तो बेचूंगा, 130 में बेचना पड़ेगा। आप कहेंगे हाँ। कहेंगे सर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। देखिए 0 0, 13 13 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। 13 13 पंजे 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 8 104।
10 कैरी, 13 दूनी 26 और 10 36, 36,400 रुपये में बेचना पड़ेगा इस चीज़ को। ठीक, सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा फिर? 36,400 रुपये। ऑप्शन में है, देखिए पहला ऑप्शन। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कितना इजी क्वेश्चन है, और ये भी रिपीटेड है। गिनते चलेंगे हम लोग कि पुराने सेट से सारे कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं आपके यहाँ। देखिए 10 सेट मैंने बताया था ना, 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए, पुराने वाले कॉन्सेप्ट पे आधारित हैं। तभी मैं कह रहा हूँ उन सारी वीडियोस को देखिए आप लोग, ठीक है। और ज़्यादा दिन, 2 दिन में देख डालोगे यार वीडियो। अभी हुए कितने सेट हैं? और 54 सेट करने हैं हमको, है ना। आगे बढ़ते, देखिए तीसरा क्वेश्चन सेम टाइप का। मैंने क्या बताया था, कह रहे थे एक ठोस गोला है, ठीक, उसको पिघलाकर, ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 15 सेंटीमीटर व्यास वाले एक शंकु में डाला जाता है। कहेंगे अच्छा सर, जिसमें डाला जाता है उसको नीचे रखते हैं, आपने बताया था चित्र बना के पिछले सेट में। ध्यान है आप लोगों को? अगर आपने पिछला सेट पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट सेट्स हैं, इसके बाद मैथ्स की दिक्कत खत्म हो जाएगी। कह रहे कहोगे हाँ सर, कह रहे शंकु की ऊंचाई पूछिए सर। अच्छा शंकु की ऊंचाई पूछिए, तो एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ कि गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, आप कहेंगे सर गोले का क्षेत्रफल आपने बताया था 4/3 पाई आर क्यूब होता है। शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, आप कहेंगे सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसकी त्रिज्या अलग हो गई, इसलिए इसको R1 मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या अलग होती है इसलिए इसको R2 मान लेते हैं। ठीक, कहेंगे सर 3 से 3 कट गया, कट गया, पाई से पाई कट गया, कट गया। सर R1 की वैल्यू दे रखी है, कितनी है R1 की वैल्यू? 15 सेंटीमीटर। तो 15 गुणे 15 गुणे 15, 3 बार लिखेंगे क्योंकि घात 3 है। इधर देखिए R2 की वैल्यू कितनी है, कहेंगे सर व्यास दे रखा है, और सर जो व्यास होता है ना, वो मेरी त्रिज्या का दुगना होता है। क्या होता है? त्रिज्या का दुगना। सर व्यास 15 सेंटीमीटर दे रखा है, तो सर मेरी त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या को मैं R2 लिख ले रहा हूँ इसकी, कहेंगे सर 15/2 होगी। कितनी होगी? 15/2। तो 15/2 2 बार लिखूंगा मैं, आप कहेंगे हाँ, गुणे एच। एच मेरी क्या है? एच ही तो मेरी ऊंचाई है, यही तो पूछ रहा है, शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कहेंगे ठीक सर, 15 से 15 काट दूं, काट दे, 15 से 15 काट दूं, काट दे भैया। 2 दूनी 4, 4 की तिरछी मल्टीप्लाई होकर इधर हो जाएगी, आप कहेंगे हाँ, 4 × 4 × 15 बराबर एच। 15 चौका 60, 60 × 4। देखिए इसको शॉर्टकट में कर सकते हैं, बस मेरा समझाना काम है इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ। 6 चौक 24, 240। कितनी है ये हाइट? 240 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है? चौथा ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए सब चौथा क्वेश्चन रिपीटेड, पुराने कॉन्सेप्ट से 4 क्वेश्चन हो गए जो रिपीट हो रहे हैं बार बार। कह रहे हैं M1 एक काम को 14 दिन में कर सकता है। मैथ्स में अब कॉन्फिडेंस आ गया होगा, अब आपको लग रहा होगा कि मेरा सिलेक्शन मैथ्स की वजह से तो नहीं ही रुकेगा। ठीक, और रही बात रीजनिंग की, तो पेपर से कुछ दिन पहले मैं रीजनिंग करवाऊंगा आपको, चिंता मत करना। ठीक, पेपर से कुछ दिन पहले मैं रीजनिंग करवाऊंगा। M2 उस काम को 70 दिन में कर सकता है, और M3 की सहायता से वे उस काम को, M3 की सहायता से, यानी M3 की सहायता से वे का मतलब M1 M2 भी आएंगे, आप कहेंगे हाँ, कितने दिन में कर सकते हैं? 7 दिन में। अच्छा जब भी ये आता है, यहाँ तो मैंने दिन लिखे हुए हैं आपको पता है, और जब भी ये आता है, मैंने आपको 50 बार समझाया कि इन तीनों का एलसीएम ले लें। 14, 7, 70, इसका एलसीएम कितना आएगा? देखिए 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 एकम 7, देखिए 2 एकम 2, कहेंगे हाँ, 10 इधर गया तो 10 से मल्टीप्लाई तो होगी। ठीक, देखो पहली, अच्छा 2 से यहाँ 5 आएगा और फिर यहाँ 5 आएगा, 5 दूनी 10 और 70। पहली बात तो डायरेक्ट मुझे पता था सबसे बड़ा क्या है जी, 70, 70 की 1 से गुणा करूंगा सारे काटेंगे, 14 पंजे 70, 70 एकम 70, यहाँ कितना आएगा? 10। कह रहा है M3 अकेला उस काम को कितने दिन में करेंगे? देखिए M1 और M2, M1 और M2 जो है, ये M1 एक दिन में 5 काम कर रहा है, M2 एक दिन में 1 काम कर रहा है। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? आप कहेंगे दोनों मिलकर एक दिन में 6 काम करेंगे। अगर दोनों मिलकर एक दिन में 6 काम करेंगे, और तीनों मिलकर काम कितना कर रहे हैं? 10, तो बचा हुआ जो 4 काम है वो कौन करेगा? M3 करेगा। इसका मतलब क्या है? M3 की एफिशिएंसी कितनी? आप कहेंगे 4। अगर M3 की एफिशिएंसी 4 है, तो M3 टोटल काम को कितने दिन में करेगा? तो 70 को 4 से भाग ही तो करना है। देखिए 7 एकम 7, कितना गया? 3 और 10,
4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, ठीक 17.5 है ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन। ठीक, देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। 5वां क्वेश्चन पुराने कॉन्सेप्ट पे आधारित। इस सीरीज को फॉलो करने के बाद मैथ्स में क्वेश्चन ही छूटेगा SSCGD में, ये मेरी गारंटी है। ठीक, अगर आप अच्छे से चीजें पढ़ लेंगे। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। अगर ये 100 है तो ये 125 है। ठीक, दुकानदार अपनी वस्तु को लाभ पर बेचने के लिए अधिकतम कितने % की छूट दे सकता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, कह रहा है कि लाभ पर बेचना है। अच्छा जी, तो ये अधिकतम कितनी छूट दे सकता है? आप कहोगे सर मार्क मैंने 25% बढ़ा के किया था। सर डिस्काउंट भी मैं 25% ही दे सकता हूं। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकता हूं? 25%। कहेंगे ठीक है सर, जो डिस्काउंट होता है उसको ऊपर रखते हैं और जो मार्क प्राइस होता है उसको नीचे रखते हैं सदैव। मेरा डिस्काउंट का परसेंटेज निकल आता है 25 पंजे 125, 5 दूनी 10। तो अधिकतम कितना डिस्काउंट दे सकता हूं मैं? आप कहेंगे सर अधिकतम 20% का डिस्काउंट दे सकते हैं, पहला ऑप्शन। मैं फिर से कह रहा हूं, जब भी नया क्वेश्चन आएगा आपको वीडियो को पहले पॉज करना है, फिर क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करना है, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, देखिए यही समय रह गया आपके पास, मुश्किल से 1.5 महीना है। ठीक है, यानी 45 दिन के आसपास मुश्किल से। ठीक यार, 10-5 दिन ना पढ़ाई हो नहीं पाती है पेपर के टाइम पे। 10-5 दिन पेपर के टाइम पे पढ़ाई हो नहीं पाती है, तो जितनी मेहनत अभी आप कर लेंगे ना उतना आपके लिए बेटर है। ठीक, अभी आपको लग रहा होगा यार कि ये क्या प्रीवियस ईयर कर रहा हूं मैं, लेकिन मैं गारंटेड कह रहा हूं इन्हीं में से आएगा। देख लीजिए, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए, मैक्सिमम चीजें इसी से आ रही हैं। आप, मैं बता रहा हूं, आप अगर 10 सेट्स को फॉलो कर लेंगे ना, फिर आप छोड़ेंगे नहीं इसको। आप 54 के 54 सेट कर लेंगे। ठीक है, और अभी तक हम लोग कितने सेट कर चुके हैं? आज हमारा 13वां सेट है। ठीक, यानी कितने सेट बचे हैं हमारे? आप कहेंगे सर 41 सेट बचे हैं, और 41 सेट मैं दिसंबर में ही करवा दूंगा। ठीक, दिसंबर से पहले पहले निपटा दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं बीच बीच में 2 सेट ले आऊंगा एक दिन में, एक सुबह डाल दूंगा, एक शाम को डाल दूंगा। मैं खुद चाहता हूं तुम्हारी चीज जल्दी निपट जाए। क्यों? क्योंकि तुम्हारा फरवरी को एग्जाम है ना। और अगर दिसंबर में, और मैं डाल 2 क्यों नहीं रहा हूं, क्योंकि आप लोग खुद नहीं कह रहे हैं कि सर 2 डालिए। वीडियो को आप शेयर ही नहीं करेंगे, वीडियो को लाइक ही नहीं करेंगे, तो लोगों के पास पहुंचेगी नहीं तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं वीडियो को शेयर करो आप ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए इसको अलग कर लीजिए, इसको अलग कर लीजिए। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, मैंने आपको 50 बार बताया कैसे करते हैं। ये तो ऑलरेडी सॉल्व है। आप कहेंगे हाँ इसको ऐसे लिख देता हूँ, इसको प्लस लगाएंगे। हाँ सर, गुणा और भाग में से पहले भाग करते हैं, तो 44 गुणे 2 भाग 11 माइनस 25 तियां 75, 11 चौक 44, 4 दूनी 8। देखिए कितना सरल हो गया, माइनस का 75। ठीक, देखो इधर, अगर मैं इसमें से 5 में से 5 घटाऊंगा 0, और इधर 15 में से 7 गया 8, और इधर 4, और फिर इधर 8। 480 में 8 जोड़ दूंगा 488। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। 6 क्वेश्चन पिछले कॉन्सेप्ट से। कुछ नया आ रहा है? नहीं आ रहा है। ठीक, हाँ जी बढ़िया क्वेश्चन है यार, जे नया कह सकते हैं, लेकिन ये भी कराया हुआ है मैंने, थोड़ा सा अलग है। कह रहे 70 मीटर स्क्वायर, इसका मतलब क्या? क्षेत्रफल दे रखा है 84 मीटर स्क्वायर, अच्छा दे लिखा भी है, वाले 3 आयताकार मैदानों को समान आयताकार फूलों की क्यारियों में बांटा जाना है। देखिए, कोई इतना है तो कोई इतना है तो कोई इतना है। ठीक, ये 70 मान लीजिए, ये 84 मान लीजिए, ये 112 मान लीजिए। अब कह रहे हैं एक समान समान आयताकार फूलों की क्यारियों में बांटो सबको। अच्छा, अगर सर समान बांटना होता है ना तो मासा ले लेते हैं, आपने बताया था। ठीक है, कहेंगे सर 7 से कट रहे हैं सभी, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 छंग 42। सर अभी 2 से सब कट जाएंगे, जब तक सब कट रहे हैं तब तक मासा होता है मेरा, आपको पता है। कहेंगे सर अब सब नहीं कट रहे हैं, तो इसका मतलब यहीं तक मेरा मासा होगा। आप कहेंगे हाँ। कहेंगे सर 14 सेंटीमीटर स्क्वायर की आयताकार क्यारियां बन सकती हैं। कितनी? 14 सेंटीमीटर स्क्वायर की। कह रहे हैं प्रत्येक क्यारी की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो फूलों की क्यारी की चौड़ाई क्या कीजिए। देखिए, आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है?
आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। आप कहेंगे सर आयताकार का क्षेत्रफल तो मुझे दे ही दिया है, कितना? 14। सर लंबाई मुझे दे रखी है कितनी? 7। चौड़ाई मुझे निकालनी है, 7 दूनी 14। कितना इजी क्वेश्चन था, 2 मीटर आ गई है ऑप्शन में, देखिए ये देखो तीसरा ऑप्शन है ना सरल। आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ समानुपात शायद मैंने दूसरे या तीसरे सेट में कराया था, आपको ध्यान हो तो। चतुर्थ समानुपात का मैंने एक फार्मूला बताया था, BC/A। आपको ध्यान है? आप कहेंगे नहीं, कोई बात नहीं, नहीं ध्यान है तो इसको मैंने A माना था, इसको मैंने B माना था, इसको मैंने C माना था, और चतुर्थ अनुपात निकालना सरल है। ठीक, कहेंगे सर A की वैल्यू निकाल लूँ? पहले निकाल ले। देखिए x की वैल्यू कितनी है? 2, तो 4 गुणे 2 कितना हो गया? 8। ऐसी x की वैल्यू 2 थी तो 2 और 4 6। ऐसी मैं C की वैल्यू निकाल सकता हूँ? आप कहेंगे हाँ, 3 दूनी 6 माइनस 1 बराबर 5। चतुर्थ अनुपात निकालना कितना सरल हो गया, देखिए BC, B की वैल्यू BC/A, B की वैल्यू कितनी है? कहेंगे सर 6 है। C की वैल्यू कितनी है? 5। A की वैल्यू 8। देखिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए, 2 तियां 6, 2 चौक 8, 5 तियां 15, 15/4 आंसर आ गया। कितना आंसर है? 15/4, चौथा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। जॉन ने एक बैंक खाते में $1200 जमा किए, 4 वर्षों के बाद उसके खाते में कुल धनराशि $1400 है। अच्छा, यानी 1200 रुपये डाले और 4 वर्ष के बाद 1400 रुपये बन गए, इसका मतलब 200 रुपये ब्याज बन गया होगा। ठीक, और कैसा है? साधारण ब्याज है। कह रहा है साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आपको पता है साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। सर साधारण ब्याज मेरा 200 है, लिख दीजिए। मूलधन मेरा कितना है? 1200। दर मुझे सर निकालनी है, समय कितना दे रखा है? 4 वर्ष बटे 100। ठीक है, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक, अब देखिए 2 एकम 2, 2 छंग 12। ठीक, अच्छा देखिए 2 तियां 6 और 50। अब देखिए 25, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो R बराबर 25/6, 6 चौक 24। देखिए 4 वाला कोई ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में, इसका मतलब 4.17 आने वाला है। आप कहेंगे हाँ, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 9 क्वेश्चन रिपीटेड, एक क्वेश्चन छोड़ के शायद। अभी 9 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन मेरे सेम कॉन्सेप्ट पे हैं पिछली वाली सेट से। तभी मैं कह रहा हूँ आप सारे सेट देखिए, 54 सेट के बाद आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जी देखिए जी, बढ़िया सवाल है। भिन्नों का लासा, एक भिन्न 9/4, 21/10, 63/20। इसका क्या कह रहे हैं? एलसीएम निकालिए, इनका एलसीएम निकालिए। देखिए जब भी भिन्न आएंगी ना, और अगर आपको लासा निकालने को बोलेगा, तो जो अंश होता है ना उसका एलसीएम लेते हैं, यानी लासा निकालते हैं। और जो हर होता है, लासा का उल्टा मासा। ठीक, अंश में जो चीज पूछी गई है अंश में वही निकाल देंगे, और हर में उसका उल्टा। कितना सिंपल है, जो चीज पूछी गई है अंश में वही निकाल देंगे और हर में उसका उल्टा। अच्छा, एचसीएफ में क्या करेंगे सर? एचसीएफ में भी सेम, जो चीज पूछी गई है अंश में वही निकाल दो और हर में उसका उल्टा, जैसे कि एलसीएम। ठीक, अभी हमसे क्या पूछा गया? अभी हमसे एलसीएम पूछा गया, तो सर एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है एलसीएम निकालने के लिए, आपको 9, 21 और 63 का एलसीएम ले लेना है। 9 और 21 का 9, 21, 63 का एलसीएम कितना आएगा? 63 ही आएगा सर। क्यों? क्योंकि सर 63 एकम 63 सबसे बड़ा 63 है, और अगर मैं 63 की 1 से गुणा करूंगा, आपने पिछले सेट में बताया था कि अगर मैं 63 की 1 से गुणा करूंगा तो 63 को अगर सारे काट रहे हैं तो वही मेरा एलसीएम हो जाएगा। 9 काट रहा है 63 को, 9 7 63, 21 काट रहा है 21 या 63, 63 तो खुद को काटेगी, इसका मतलब एलसीएम मेरा कितना हो गया? 63। आप कहेंगे सर मासा नीचे वाले का, तो देखिए 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 एकम 2,
अब ऐसी कोई संख्या है जो तीनों को काट दे? नहीं है, तो 2 ही मेरा मासा हो गया। 63/2। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सेकंड। फिर से सेम क्वेश्चन, पुराने वाले कॉन्सेप्ट से। पुराने सेट्स जिसने करे हैं वो 100% कर लेगा। ठीक, आपको पता है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। सर ट्रेन की जो लंबाई होती है ना, वही मेरी दूरी बन जाती है। ठीक, अगर ट्रेन समान दिशा में जा रही है तो चालें घटती हैं, चालें घटती हैं। अगर एक ट्रेन इधर जा रही है, एक ट्रेन इधर जा रही है, यानी विपरीत दिशा में जा रही है, तो चालें जुड़ जाती हैं। क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। ठीक, जुड़ जाती हैं। अभी क्या हो रहा है? विपरीत दिशाओं में, इसका मतलब ये जो चालें हैं 78 और 66, ये क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। कहेंगे ठीक है सर। किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी सर ट्रेनों की लंबाइयां। समय मुझसे पूछा है। ठीक, देखिए कितना आएगा, 8 से 14 144, लेकिन ये किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में है। और यहाँ ये सब क्या है? मीटर में। ये भी मीटर में था, ये भी मीटर में। और अगर किलोमीटर प्रति घंटा में या मीटर में, तो उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, और मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18। ठीक, 5/18, तो 8 बार जाएगा। 18 अट्ठे 144। और इसको अगर मैं जोड़ूंगा, देखिए 0 14 664 देखिए अंश से अंश कटता है, अगर बराबर में हो तो 8 8 64, 5 एकम 5, 5 छक्का 30। टी बराबर कितना आ रहा है? 16 सेकंड। क्योंकि मैंने मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लिया था, इसलिए भाई मेरा जो समय होगा वो सेकंड में आएगा। कौन सा ऑप्शन है? चौथा ऑप्शन। ठीक है, कितना सरल है। 11 के 11 क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति ने 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 15,000 रुपये ऋण लिए। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 1 वर्ष बाद भुगतान की जाने वाली धनराशि कितनी होगी? कितना सरल है। देखिए कैसे। आप कहेंगे सर कि आपने बताया था कि जब अर्धवार्षिक होता है ना, तो दर जो होती है वो मेरी आधी हो जाती है। आधी का मतलब 30 की आधी 15% हो जाएगी। ठीक है, और सर समय जो होता है वो दोगुना हो जाता है। यानी अगर यहाँ 1 दे रखा है ना, तो 1 का दोगुना 2 हो जाएगा। ठीक, क्यों? देखो मैं इसे सिंपल भाषा में भी समझाऊं, अर्धवार्षिक में 6 महीने के 2 बनेंगे, इसलिए 2 बार दर लगेगी, है ना। और यहाँ जो मेरी दर दे रखी है वो तो वार्षिक है, तो इसको 6 माह करने के लिए आधा भी तो करना पड़ेगा ना। इसलिए मैं बता देता हूँ सिंपल तरीके से कि तुम दर को आधा कर लिया करो और समय को दोगुना कर लिया करो। अब पुराना क्वेश्चन बन गया, देखिए। ठीक, तो 1 वर्ष के बाद भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो देखो भुगतान की जाने वाली राशि, इसका मतलब 15,000 जो मैंने लिया था वो तो मैं दूंगा ही दूंगा, उसके साथ में जो मेरा जो ब्याज होगा, जो मेरा इंटरेस्ट होगा, उसको भी तो दूंगा ना। इसका मतलब क्या है? मिश्र धन पूछ रहा है। और मिश्र धन का मतलब क्या होता है कि भैया जो हमने मूलधन लिया उसके साथ जो ब्याज होता है वही मेरा मिश्र धन कहलाता है। तो मिश्र धन निकालने के लिए कुछ नहीं करना है हमको। ठीक, 15,000 रुपये है। ठीक, 15% है, तो 15% का 115/100 गुणे 115/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक, और 1 जीरो से यहाँ वाला जीरो कटा, तो 5 या 15, 5 दूनी 10। ठीक, अब देखना ध्यान से क्या कर रहा हूँ मैं। अब कहेंगे सर कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई, 115 का स्क्वायर ही तो होगा। ठीक है, अब देखिए 115 का स्क्वायर निकालना आता है आपको? कहेंगे नहीं आता, तो कोई बात नहीं, मैं सिखाता हूँ। इसके 5, जिसके इकाई अंक में 5 होना उसका स्क्वायर करिए, और जो 11 है ना इसकी गुणा अगले अंक से करिए, यानी 12 से। और 11 का मल्टीपल 132 होता है, सबको पता है। तो भैया इसका स्क्वायर तो इतना आ गया। तभी मैंने कहा था कि उस वीडियो पे अगर 50 लाइक हो जाते ना, तो मैं कैलकुलेशन की बहुत बढ़िया वीडियो लाता, कम से कम 2-2.5 घंटे की वीडियो लाता और सारे दिक्कत आपकी दूर कर देता। ठीक है, बट क्या हो रहा है, अगर इस वीडियो पे भी 50 लाइक हो गए ना, तो मैं वो वाली वीडियो ले आऊंगा। ठीक, इसके बाद अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, मान लीजिए आपको पहाड़े भी नहीं आते, कुछ भी नहीं आता ना, मैं तब भी आपको बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा
कि जिसको कैलकुलेशन आती भी है ना उसे भी बीट कर देंगे आप, इतनी तेज कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, गुणे 3/2, 3 से मल्टीप्लाई तो सिंपल है ना, कहेंगे 3 पंजे 15, एक कैरी, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक, जल्दी करी जा सकती है। 2 एकम 2, 19 हो गया, 2 निम 18। ठीक, एक ही ऑप्शन है 9 वाला ऑप्शन, आंसर आ गया। पूरा काटने की जरूरत ही नहीं है। अगर 9 और दिए होते अगर 9 और दिए होते तो फिर मैं करता, लेकिन 9 तो दिए ही नहीं है। अगर 9 नहीं दिए हैं तो चौथा ऑप्शन मेरा आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखो यार, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है ना, तो लाइक कर दो। ठीक, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पुराना क्वेश्चन है, वही सेम कैटेगरी। कहेंगे सर एक्स की वैल्यू 7 रख दूं, रख दे, वाई की वैल्यू 2 रख दूं, रख दे। 7x + 4y अपॉन 7x - 4y। x की वैल्यू कितनी है 7, y की वैल्यू कितनी है 2, x की वैल्यू कितनी है 7, y की वैल्यू कितनी है 2। 49 में 8 जोड़ूंगा, डायरेक्ट कर सकता था मैं, लेकिन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। 49 में से 8 घटाऊंगा तो नीचे क्या आने वाला है 41, ऊपर क्या आने वाला है 57। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बहुत ईजी। अगला क्वेश्चन, कुछ छात्रों का औसत भार 44 kg है। ठीक है भाई, मुझे नहीं पता कितने, मैंने x मान लिया, x छात्रों का औसत भार 44 kg है। 40 kg भार वाला एक छात्र समूह छोड़ देता और उसके स्थान पर 34 kg भार वाला दूसरा व्यक्ति आ जाता। ठीक है भाई, एक बंदा छोड़ के जा रहा है जिसका वजन है 40 kg, और जो बंदा आ रहा है उसका वजन है 34 kg। आप कहेंगे हाँ सर इसका मतलब अगर मान लीजिए 10 लोग होते, एक चला भी जाता और एक आ जाता तो सर रहते तो 10 ही ना। ठीक, इसका मतलब x छात्रों का समूह जो था x ही बंदे रहेंगे। कहेंगे हाँ ठीक, तो नया औसत भार कितना हो जाता है 43.4। और मैंने आपको बताया था कि जब भी नए एवरेज की बात करें तो यहाँ ओल्ड एवरेज लिखना, प्लस माइनस इंक्रीजमेंट हो रहा है या डिक्रीजमेंट हो रहा है, बट टोटल मेंबर होता है। कहेंगे सर नया एवरेज तो इतना है ना, ओल्ड वाला कितना है 40। ठीक, देख रहे हैं क्या हो रहा है, पहले क्या हो रहा है 40 वाला छोड़ के जा रहा है, फिर क्या हो रहा है 34 वाला आ रहा है, बटे में सर एक्स बन देते टोटल, ये शॉर्टकट है। तो 40 को अगर मैं इधर लेके जाऊंगा, ठीक, ठीक है, देखिए एक बात, 40 को इधर मैं इधर लेके जाऊंगा, पहले इधर देखिए ध्यान से। ठीक है, इसको देखो, 40 को मैं इधर लेके जाता, इसको क्या देखिए 6/x, तो ये -6 हो जाएगा। ठीक है, ओके, 34 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है। ठीक है, तो जे वाला न्यू एवरेज इतना हो जाता है। ठीक है, देखिए जे माइनस का हो जाएगा, क्योंकि जे माइनस का है, क्योंकि ये ज़्यादा है ना, 40 - 6/x, इधर ये कितना हो गया 43.4। अगर मैं इसमें से घटाऊंगा 3.4 -6/x। ठीक, कुछ गड़बड़ करा है। कुछ तो गड़बड़ है, एक सेकंड रुकिएगा, क्या गड़बड़ है? कुछ तो गड़बड़ है बेबी दया। अरे यार, देखिए ध्यान से, देखने में गलती हो गई, ओल्ड एवरेज 44 है ना कि 40। ओल्ड एवरेज 44 है। ठीक, अब देखिएगा ध्यान से, फिर से मिटाना पड़ेगा। तो ये 6 को इधर भेज सकता हूँ मैं, आप कहेंगे हाँ सर, 6/x, इधर माइनस का इधर आके प्लस का, और उधर 43 भेज सकता हूँ मैं, कहेंगे हाँ। इधर देखिएगा सर, 6/x हो गया, और 44 में से 43.4 जाएगा तो 0.6 बचेगा, पॉइंट हटाया, नीचे 0 आ गया, 6 एकम 6। एक्स की वैल्यू कितनी है 10। सर यही तो पूछा था स्टार्टिंग में कितने बंदे थे, और हमने स्टार्टिंग में कितना माना था, एक्स माना था, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही 10। आंसर था ना, बढ़िया क्वेश्चन, बस वहाँ 44 करना था, 40 कर दिया धोखे से। आगे बढ़ते हैं।
देखिए बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, बार बार पिछले 3-4 सेट से बार बार आ रहा है। ठीक, काफ़ी सेट्स में बार बार रिपीट हो चुका है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, कुछ नहीं करना है, 4/14 कर दो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, आंसर आ गया। सेकंडों में होती है, सेकंडों में चीजें, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन मैंने क्या बताया था, माइनस से अलग कर लो, ये वाला माइनस अलग कर लो, इसको अलग सॉल्व करिए क्योंकि ब्रैकेट है, इसको अलग सॉल्व करिए क्योंकि ब्रैकेट है। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट पर अटैक करते हैं। ठीक, अब देखिए 48 गुणे 7/16, ठीक है, माइनस 19 में 3 जोड़ेंगे 22, और 22 में से 24 जाएगा माइनस का, तो माइनस का 2, और माइनस माइनस प्लस का 2 आ जाएगा। 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48, 36 7 तियाँ 21 प्लस 2, इधर जोड़ेंगे 38, और 38 में से 21 जाएगा 17 बचेगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं एक निश्चित संख्या में से 10% घटाने पर फिर शेषफल में से 70% घटाने पर 1188 शेष बचता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो यार, मैं तुमको एक फार्मूला बताता हूँ। आप लोगों ने सबने एपी फार्मूला पढ़ा है ना? आप कहेंगे हाँ पढ़ा है। तो इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ, ठीक। लेकिन क्या कर रहे हैं, जो घटा रहे हैं, तो देखना ध्यान से, जब भी घटाइए ना तो माइनस का ले लेना, माइनस का 10, माइनस का 10, ठीक। चाहे तो प्लस का ले लो, चलो ठीक है। जब घटा रहे हैं तो 10 + 70 माइनस 10 गुणे 70/100, 0 0 0 0। सर 80 हो गया और यहाँ 7 हो गया, कितना बचा? आप कहेंगे सर 73 बचा। यानी इतना सब करने के बाद 73 आ रहा है, 73%। और जो शेष बचता है ना वो 1188 है। अच्छा, इसमें कितना शेष बचा है? आप कहेंगे सर 27% शेष बचा है। तो जो 27% की तो वैल्यू है, 27% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1188। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 1188/27। तो 9 दूनी 18, 9 तियाँ 27, 9 एकम 9, 2 इधर गया, 9 दूनी 18, 9 तियाँ 27, 1 इधर गया, 9 दूनी 18। अब देखिए 3 चौक 12, 3 चौक 12, 1% की वैल्यू कितनी आई? 44। और संख्या तो मेरी 100% थी ना, तो 100% की वैल्यू के लिए 100 से दोनों तरफ गुणा, 4400। तो संख्या मेरी कितनी थी? वो 4400। इससे शॉर्टकट मेथड कोई नहीं है, सबसे शॉर्ट तरीका है। आप इतनी चीज तो आप दिमाग में कर लेंगे कि 10% घटाने पर 10 + 70 80 हो गया सर, और 7 घटा देंगे 73 हो गया सर, 27 होता है। 27% की वैल्यू डायरेक्ट दे, 100% की वैल्यू निकाल सकते थे, यानी आप डायरेक्ट ये कर सकते थे, ठीक। आधी से ज्यादा कैलकुलेशन माइंड में हो जाती है, पेपर में यही करना है आपको। एक वस्तु का अंकित मूल्य 9600 रुपए और इसका विक्रय मूल्य 6336 रुपए। अच्छा, मार्क प्राइस मेरा कितना है? आप कहेंगे 9600 रुपए, और जो मेरा विक्रय मूल्य है वो है 6336 रुपए। कह रहे छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छा, पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि छूट कितनी मिली है, ठीक। देखिए आप कहेंगे सर 9600 में से अगर मैं 6336 घटा दूंगा तो मुझे पता लग जाएगा मुझे छूट कितनी मिली है। देखिए 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 5 में से 3 गया 2, और यानी 3264 रुपए की छूट मिली, ठीक। पर मुझे तो छूट प्रतिशत चाहिए सर। अच्छा, छूट प्रतिशत क्या होती है? जो छूट मिली रुपए में बटे अंकित मूल्य गुणे 100 होता है सर, छूट प्रतिशत निकालने के लिए। अच्छा सर, छूट दी थी मेरी 3264 रुपए की, अंकित मूल्य मेरा 9600 रुपए है, गुणे 100, प्रतिशत मेरा निकल जाएगा आपके यहाँ, 0 से 0 कट गया। देखिए 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 छंग 36, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 6 चौक 24, कहेंगे सर 544/16, 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48, 16 चौकू 64। कितने की छूट मिली? 34% की छूट मिली। कितने की? 34% की छूट मिली, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक संख्या R1 दूसरी संख्या R2 से 13% कम है, ठीक है भैया, और R2
5600 से 50% अधिक है, तो R1 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए फिर से ध्यान से देखिए, R1 जो है वो R2 से 13% कम है। इसका मतलब क्या है? आप कहेंगे सर ये 100 होगी और 13% अगर मैं कम कर दूंगा तो ये 87 होगी। देखिए इससे 13% कम है, 13% कम है। कहेंगे आप, कहेंगे जो R2 है वो 5600 से 50% अधिक है। जैसा जैसा क्वेश्चन ने कहा वैसा वैसा कर दिया मैंने। 20 कट गया। आप कहेंगे सर 0 लिखिए। 15 छक्का 90, कितना कैरी 9, 15 पंजे 75, 75 और 9 कितना हुआ 84। यार R2 की वैल्यू तो मुझे यहां से पता लग गई ना, कितनी 8400। इसका मतलब क्या, 100 रेशियो की वैल्यू 8400, तो एक रेशियो की वैल्यू 84 हुई होगी। अगर एक रेशियो की वैल्यू 84 है तो यहां भी तो तबीयत सही नहीं है, एक रेशियो की वैल्यू 84 हो जाएगी। तो अब करना क्या है, कुछ बचा ही नहीं। 87 की 84 से मल्टीप्लाई करनी है और 7 चौक 28, कितना आएगा 8। यूनिट डिजिट देखो एक ही ऑप्शन में, कुछ आगे करने की जरूरत ही नहीं। ठीक, आगे बढ़ते। अरे 20वां क्वेश्चन आ गया। लाइक कर दो अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है। ठीक, लाइक कर दो, यही मेरा मोटिवेशन है। ठीक है, यही मेरा मोटिवेशन है। मैं बहुत टाइम मैनेज करके आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मोहन 4000 रुपये में एक पुराना मोबाइल खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च करता है। 4000 रुपये में मैंने एक चीज़ खरीदी। ठीक, मोहन जो है वो 4000 रुपये में मोबाइल खरीदता है और फिर क्या करता है, उसकी मरम्मत पे 500 रुपये खर्च करता है। अरे भाई मुझे तो 4500 रुपये का पड़ गया ना। अब मैं उस मोबाइल को 5000 रुपये में बेच दे रहा हूँ। देखिए यही लिखा है, यदि वह मोबाइल को 5000 में बेचता है तो लाभ प्रतिशत। तो यार कितने का लाभ हो रहा है? आप कहेंगे सर 500 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने का? 500 रुपये का लाभ हो रहा है। और 500 रुपये का लाभ किस पे होता है? 4500 गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 निम 45। 1/9 गुणे 100 रेशियो में वैल्यू किसकी होती है? कहेंगे 11 सही 1/9%। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, आगे बढ़ते। देखिए खत्म हो गए सारे सेट, पूरा सेट खत्म हो गया। ठीक, क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करो यार, जिससे लोगों को पता लगे कि इतना डिटेल में प्रीवियस ईयर को कोई नहीं डिस्कस करा रहा है, इतना डिटेल में कॉन्सेप्ट्स के साथ कोई भी नहीं डिस्कशन करा रहा है जैसा मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तभी मैं आपसे कह रहा हूँ जब आप पेपर दे के आएंगे ना, तब फिर आप खुद कहेंगे सर सारी सेम चीज़ें वही थी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाना है। ठीक है, बेल आइकन जो घंटा बन के आ रहा है उधर, उसको जरूर दबाना है आपको। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।